हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करना है 5 क्लास की बुक का मैथ का। वो है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर किस कहते हैं? अहाता को, और एरिया कहते हैं रकबा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास कि हमारे पास एक स्केयर दिया गया था। स्केयर दिया गया तो हमारे पास उसकी एक लेंथ भी दी गई है, वो है 7 मीटर। दो लेंथ हमें दी गई हैं, वो कहते हैं हम इसका पेरीमीटर फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें जानते हैं पेरीमीटर होता क्या है। हमारे पास एक सपोज एक ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राउंड है। अच्छा, ग्राउंड का ये जो बाहर वाले एरिया होते हैं, सपोज मैंने यहाँ से मैं चली हूँ, एक पूरा मैंने चक्कर लिया है, चक्कर लेने के बाद मैं उसी जगह वापस आ गई हूँ, तो ये उसका होता है पेरीमीटर, ये बैरूनी फासला। और एरिया क्या होता है? ग्राउंड के अंदर का, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये होता है हमारे पास एरिया। और बाहर अगर मैं उसका एक चक्कर मुकम्मल करूँ तो इसका पेरीमीटर होगा। हम जानते हैं जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड हमें बोला गया 7 मीटर, इसका मतलब सारी साइड उसकी 7 मीटर होंगी। ये भी 7 मीटर हो गया, ये भी 7 मीटर हो गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4L। 4L कहाँ से आया? क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4, सारी लेंथ सेम है, 4L आ गया। या हम उसको लिख सकते हैं L प्लस L, पहली लेंथ, दूसरी, तीसरी, चौथी। 4 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, एल की जगह पे हमें क्या बोला है? 7 मीटर, तो उसकी जगह 7 मीटर हो गया। 7 4 ज़ा 28, 28 मीटर हमारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेम वैसे ही है। वो कहते हैं अगर हमारे पास स्क्वायर है और उस स्क्वायर में उसकी एक लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर है। यूनिट आप याद रखना, 13 सेंटीमीटर। दो हमें साइड दी गई हैं। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। आपने लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4L। 4 एज इट इज़ आ गया। L की वैल्यू क्या है? 13 सेंटीमीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 52 सेंटीमीटर। ये मेरे पास पेरीमीटर आ गया किसका? एक स्क्वायर का। इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। उसका क्या है? 4 है, इधर ही हम सोल्व कर लेते हैं। P किसके इक्वल होता है? 4L। 4 मल्टीपल एल की वैल्यू क्या है? 4 मीटर। 4 4 ज़ा 16 मीटर हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमने सॉल्व किया है स्क्वायर। जब हमें बोला जाए आप पेरीमीटर फाइंड करें किसी रेक्टेंगल का, हम जानते हैं रेक्टेंगल में क्या होता है? इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो लेंथ होती हैं, दो विड्थ होती हैं। अब हमें एक विड्थ दी गई है 9 सेंटीमीटर, लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसमें दो लेंथ होती हैं, दो विड्थ होती हैं, ठीक है। 2L प्लस 2W। अब L इधर भी है, L इधर भी है, तो L मैं कॉमन ले लूँगी, 2 बाहर, सॉरी 2 कॉमन ले लूँगी। 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 बाहर आ गया, तो L प्लस W अंदर आ गया। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर का फार्मूला किसका? रेक्टेंगल का। अब हम इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ऐसे देख लें। सपोज मेरे पास एक को लेंथ बोल देती हूँ 5 सेंटीमीटर है और विड्थ मेरे पास है जी 9 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। यही फार्मूला है। P एज इट इज़ 2, L की वैल्यू 5 प्लस 9। 9 और 5 कितने होते हैं? 14। 14 2 ज़ार 28। अब यूनिट साठ कौन सा लगेगा? सेंटीमीटर है, हम यूनिट क्या लगा लेंगे? सेंटीमीटर। सेम इसी तरह अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। एक लेंथ हो जाएगी, एक विड्थ। P इज इक्वल 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। 2 इंटू 8 प्लस 3। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 2 ज़ार 22 मीटर। ये भी हम वैसे सॉल्व कर लेंगे। P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। P इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 12। 2 और 12 कितने होते हैं? 14। 28 मीटर हमारे पास पेरीमीटर आ गया। तो ये अब हमारे पास एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं।